महापुराण की रचना की गई। कब? जब व्यास जी के मन को शांति नहीं प्राप्ति हुई। और कल हमने बताया था कि देवर्षि नारद की कथनानुसार उनकी बताए हुए से भगवान व्यास ने इस 18वें महापुराण की रचना की है। भगवान व्यास जी बोलते गए हैं और भगवान आदि गणेश उन्होंने लेखनी का कार्य संभाला है। इस पुराण को लिखा है भगवान आदि गणेश ने और भगवान व्यास जी बोलते गए हैं। ये पराशर नंदन है। पराशर के तेज से भगवान व्यास जी का प्रादुर्भाव होता है। जब द्वापर समाप्त होता है, भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम को चले जाते हैं। सबसे पहले इस भागवत को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई और सुखदेव ने राजा परीक्षित को ये अमृत पान कराया है। ये कथा अमृत है। अमृत सुनने का विषय नहीं है, ये पान करने का विषय है। कथा सुनने में यदि भेद हो जाता है तो फल में भी भेद हो जाएगा। और जहाँ पर भेद है तो वहाँ पर फिर भेद नहीं है। जहाँ भेद है वहाँ भेद नहीं है। और जहाँ भेद नहीं है वहाँ भगवान नहीं है। तो कथा सुनने में अगर भेद होता है तो फल में भी भेद हो जाता है। जब द्वापर समाप्त हो गया, भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम को चले गए। इस धरती पर कलयुग का आगमन होता है। कलयुग ने संसार में अपना प्रभाव डाल रखा है। भगवान के भक्तों पर, ऋषियों पर, मुनियों पर, साधु महात्माओं पर जब संकट आने लगा, साधना में बाधा आने लगी, व्याकुल हो रहे हैं क्या करें, कहाँ जाएं, जहाँ शांति हो, जहाँ कलयुग का प्रभाव ना हो। लेकिन अब तो सारे संसार में कलयुग का प्रभाव पड़ा हुआ है। उसी समय देवर्षि नारद इस मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आते हैं। उन्होंने जाकर के संसार में भ्रमण किया, लेकिन कहीं नारद को भी शांति नहीं दिखाई पड़ी। देखा कि भगवान के भक्तों पर, ऋषि मुनियों, साधुओं पर विपत्ति आई हुई है। तो नारद जी को दया आ, क्योंकि नारद तो संत है। संत कभी अपने कष्ट से कष्टित नहीं होता है, बल्कि दूसरे के कष्ट से कष्टित होने वाले का नाम है संत। संत तो लोक कल्याण हेतु अविचरण किया करते हैं और वो एक जगह तो रुकते नहीं है। संत सुखी विचरण तमहि, वो तो विचरण किया करते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं। और नारद सुनते हैं। जब नारद ने देखा भगवान के भक्तों पर विपत्ति आई हुई है, संकट आया हुआ है, जब नारद जी ने देखा तो नारद जी को दया आ गई। क्योंकि नारद संत है। संत के अंदर दया कब आती है? जब संसार के प्राणी को कष्ट देखते हैं।
बल्कि संत तो संसार की प्रत्येक वस्तु में अपनी आराध अपने इष्ट का ही ध्यान किया करता है। तो संत रूप में नारद जी को दया आई, विचार किया क्या करें। तो नारद लिए हुए वीणा भगवान से मिलने भगवान के धाम को जाते हैं और जाकर के नारद ने भगवान की सुंदर स्तुति की। नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम अभवताप संताप विसदाप कूपम महामूर्ति त्रयमूर्ति सतकोटि प्राज्ञं जनाकाश आकाश साकाशय क्षम किरीटादिभाजे सुशंखादिहस्ते नमो विष्णुदेवेश हदेवं नमस्ते। भगवान त्रैमाम भगवान ने देखा, आओ नारद तुम उदास हो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। नारद ने हाथ जोड़े, प्रभु आपके भक्तों पर साधु संत महात्माओं पर संकट आया हुआ है, उनकी रक्षा करो, कलयुग के प्रभाव से उन्हें बचाओ। भगवान ने कहा, नारद अब तो द्वापर समाप्त हो गया है, धरती पर कलयुग का वास रहेगा 4,32,000 वर्ष तक। कलयुग की आयु इतनी है 4,32,000 वर्ष। और अभी बीता कितना है, बस 5,500 से कुछ समय अधिक हुआ है। आयु है इतनी लंबी, बीता भी है 5,500 वर्ष से कुछ समय अधिक, यानी प्रथम चरण है कलयुग का। और जब प्रथम चरण है, इतने थोड़े समय में ये सारा संसार पापमय हो गया है, सारा संसार पापमय हो गया है। भागवत में तो व्यास जी यहाँ तक लिखते हैं 11वें स्कंद में कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 24 घंटे में आया जाया करते हैं, बदला करते हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है ये सतयुग है। पूर्व मध्याह्न काल का जो समय है वो त्रेता है, मध्याह्न काल का जो समय है वो द्वापर है, जो रात्रि है इसी का नाम कलयुग है। ये जो चारों पहिराते जाते रहते हैं ऐसा व्याधि रखते हैं, लेकिन जिसने समय को जाना नहीं, समय को पहचाना नहीं, समय का जिसने सदुपयोग नहीं किया कि ब्रह्म मुहूर्त की बेला में हमें क्या करना चाहिए, उस समय जब प्राणी सोने से जागता है तो सर्वप्रथम अपने चारपाई से उठ करके माँ पृथ्वी के चरणों को स्पर्श करे, अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के प्रातः काल संध्योपासन करे। संध्या 3 प्रकार की है। संध्या किसे कहते हैं, कासम धन धै, जिसका नाम है संधि, यानी अपने आराध्य का ध्यान करना, अपने आराध्य का चिंतन करना। प्रातः काल की संध्या, फिर मध्याह्न काल की संध्या, फिर सायं काल की संध्या। ये 3 प्रकार की संध्याएं हैं। प्रातः काल की उसे संध्या करनी चाहिए, वही सतयुग है।
मध्याह्न पूर्व मध्याह्न काल में भगवान को ना भूलता हुआ संसार के कर्म करना चाहिए, वही त्रेता है। मध्याह्न काल के बाद द्वापर लगता है, जिसमें अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए व्यक्ति कर्म करता है, वो द्वापर है। उसको भी एक पूजा कहते हैं, क्योंकि द्वापर में प्राणी भवसागर कैसे पार करता था, वही कृत्य अपनाना चाहिए प्राणी को। श्रुतियों ने प्रतिपादित किया है कि सतयुग में प्राणी क्या क्या कर्म था, प्राणी का क्या धर्म था, वहां प्राणी क्या करता था। सतयुग में सब ध्यान धरते हैं, प्रातः काल की बेला में अपने आराध्य अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, वही सतयुग है। लिखा है गोस्वामी जी ने कि सतयुगे सब योगी विज्ञानी करी हरि ध्यान अतरे भव प्राणी। सतयुग सब योगी विज्ञानी करी हरि ध्यान तरे भव प्राणी। सतयुग है। त्रेता ये प्राणी का क्या कर्म है? का त्रेता विविध यज्ञ नर करहि अप्रभु समर्पित कर्म भाव तरहि। ये त्रेता है। द्वापर को बताया गया, द्वापर करी रगो पति पद पूजा। द्वापर करी रगो पति पद पूजा नर भाव तरई उपाय न दो जाओ। ये द्वापर है और कलयुग बहुत सरल है। कलयुग केवल हरि गुण गाओ। कलयुग केवल हरि गुण गाओ। तो गावत नरे पावत भव था। केवल भगवान के गुणानुवाद नाम संकीर्तन, चाहे भाव से हो या कुभाव से हो। देखो तुलसी जी ने कितना सरल बना दिया है मार्ग, चाहे भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, क्योंकि नाम की महिमा है भगवान की। कि भावो कुभावो अनक आलसा हो, नाम जपत मंगल दस दशा हो। चाहे भाव से या कुभाव से, ये नाम का प्रभाव है। मेरे प्यारे राम को रीज बजो चाहे खीज, और खेत परे पर जाम है उल्टो सीधो बीज। तो भगवान का नाम चाहे सीधा लो या उल्टा लो, ये नाम का प्रभाव है। व्यास जी ने लिखा है भागवत में, यत फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत फलम लभते सम्मकलौ केशव कीर्तना। यत फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना। वही फल इस कलयुग में केवल भगवान के सम्मकलौ केशव कीर्तनात्, केवल भगवान की कीर्तन मात्र से प्राप्त होता है प्राणी को। अभी कलयुग का प्रभाव है। देखने
कि दृष्टि सबकी अलग अलग है, किस भाव से इसे देखो। कलयुग में क्या भगवान नहीं है? कलयुग में भी भगवान है, सब जगह है। वो तो कण कण में है, अणुमण में है। भगवान ने गीता में कहा था, हे अर्जुन, हे पार्थ, अतुष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरंकारा संदुखः सुखः क्षमे संतुष्टा सत्तम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः सम्मोहं सर्वभूतेषु दृष्टोऽवस्थिना प्रिया ये भजन्ति मां भक्त्या नहिते तेल च चाप्यहम्। हम तो कण-कण में हैं, अणुमण में हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां भगवान ना हो। भक्ति की भावना में होना चाहिए। कैसी भक्ति हो? काशिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। तो भगवान जो दिख रहा है वो भी एक भगवान का एक ही स्वरूप है। जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी भगवान का एक स्वरूप है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा से बढ़कर कौन है, भगवान की महिमा से बढ़कर के क्या है? वो है भगवान का नाम। जो कार्य भगवान ना कर सके वो कार्य भगवान के नाम से हो जाता है। कभी कभी साधक जो कार्य तपस्या से नहीं हो सकता है वो अपने मन के द्वारा कर लेता है, भक्ति मार्ग से। और कलयुग कहने के लिए तो है, लेकिन कलयुग बहुत सरल है और इस कलिकाल में भगवान के दर्शन बहुत जल्द हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान के दर्शन के लिए लड़ाई तो होगी, कैसे? जैसे मछली जल के लिए व्याकुल होती है, व्याकुलता उसमें होती है जल से मिलने के लिए। जब वो व्याकुलता होगी तब भगवान आते हैं। भगवान बताया कब प्रकट होते हैं? का जब उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा तो परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा तो परमात्मा उसी दिन हाजिर जरूर होगा। जब वो व्याकुलता हो। भागवत में आगे चल करके एक वृत्तासुर नाम का दृष्टांत आता है। वृत्तासुर दैत्य जब वृत्तासुर मरने लगा, उसका कटे हुआ सर अलग है, धड़ अलग है, तब उसने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। देखो वही भाव होना चाहिए। कटे हुए सर से वृत्तासुर भगवान की स्तुति कर रहा था, भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। तब वृत्तासुर ने कहा था, हे प्रभु, हे नारायण, हे मेरे देवता, हे मेरे आराध्य महाभोज, अजात बच्छा हयो मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधारकः प्रियं प्रिये वै विषितं विषणा है मनवोर बिंदाचदिद छके त्वाम अजात पच्छा हयो मातरम खगा। हे प्रभु, जैसे सायंकाल की वेला में अजात पच्छा क्यों मातरम खगा, सायंकाल की वेला में पंखहीन पक्षियों के बच्चे घोंसले में अपने माता पिता के आने में व्याकुल होते हैं, जैसे गोधूल वेला में गायों के बछड़े
अपनी माँ से मिलने के लिए स्तन्यम यथावत् सतरा सुधारतः, अपने माँ से मिलने के लिए उसका स्तनपान करने के लिए व्याकुल होते हैं। प्रियम प्रिये वे विषतम विसन्नः, जैसे परदेश गए पति की आने की खबर पा करके पत्नी सज धज कर द्वार पर बैठ करके व्याकुल होती है पति से मिलने के लिए। हे प्रभु, वैसे ही मेरा मन हम मन और वैसे ही मेरा मन आपसे मिलने के लिए व्याकुल हो रहा है। जब स्थिति में पहुंच जाओगे तो फिर भगवान आने में देरी नहीं करते। भगवान ने गीता में कहा था कि अर्जुन, जो भक्त मुझको चाहता है उसे मैं मिलता हूं, जो हमसे चाहता है उसे दे देता हूं, लेकिन कभी मैं मिलता नहीं। और जो हमसे लेता है हमने उसे दे दिया, और जब उसे दे देता हूं तो वो हमें भूल जाता है। अगर अधिक धन मिल जाए तो फिर आदमी बौरा जाता है, वो धर्म और ईश्वर को पहचानने नहीं लगता है। इसलिए माता लक्ष्मी की सवारी किस पर है? उल्लू पर। माँ लक्ष्मी किस पर सवार है? उल्लू पर। जब वो अधिक दे देती है तो व्यक्ति उल्लू की भांति हो जाता है। तो गौरा गया कि कनक कनक ते सब गोरी मादकता अधिकाय, या खाए बहुराय जगे या पाए बहुराय। वो धर्म और ईश्वर को भूल जाता है। हम सब अगर धन पा करके मदान्ध हो गए, भगवान को भूल गए, तो भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब अगर कहीं वो एक पल के लिए हम सबको भूल गए, एक पल के लिए, तो कहीं संसार में आश्रय मिलने वाला है? फिर कहीं संसार में आश्रय मिलने वाला नहीं है। हम सब भूल जाएंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। वो तो इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो तो दीनहीन हैं। अगर उन्होंने हमें आपको भुला दिया तो फिर संसार में कहीं आश्रय मिलने वाली नहीं। नारद जी को दया आती है क्योंकि नारद संत हैं, और संत कभी अपने कष्टों से कष्टित नहीं होता है, बल्कि दूसरे के कष्ट को देख करके कष्टित होने वाले का नाम है संत। गोस्वामी जी ने लिखा, संत कैसा है? उसका हृदय का संत हृदय नवनीत समाना। देखो यार, जब तुलसी जी थोड़ा चूके हैं, संत का हृदय बताया कि नवनीत के समान है, मक्खन के समान। हनुमान जी ने कलम पकड़ ली। ठहरो बाबा, तुम ये क्या लिख रहे हो? क्योंकि जब मानस की रचना हुई है तो हनुमान जी साथ में है। जहां जहां तुलसी जी से भूल होती या चूकते हैं, वहां वहां हनुमान जी सुधार करवा रहे। यहाँ तुलसी जी चूके, लिखा कि संत हृदय नवनीत समाना। हनुमान जी ने कहा, अरे बाबा, तुमने ये क्या लिखा? संत का हृदय नवनीत मक्खन। मक्खन को जब आग दिखाई जाती है तो पिघल जाता है। मक्खन स्वयं के ताप से कष्टित होता है, लेकिन संत कभी अपने कष्ट से कष्टित नहीं होता है। तो तुलसी जी ने तुरंत करवट बदल दी, अकाली तो लिख दी कि संत हृदय नवनीत समाना। जब हनुमान ने कहा तो करवट बदल दी। कहा कभी न परे, कहा ही न जाना। संत का हृदय नवनीत है, मक्खन के समान है। कहा
संत का दे कैसा है, कान्य जय परिताप जबई नवनीता। संत का हृदय नवनीत नहीं होता है, हो सकता है, इसलिए का संत हृदय नवनीत समाना, परे दुख द्रवई संत से पुनाना। संत अपने कष्ट से कष्टित नहीं, दूसरे के कष्ट से कष्टित होने वाले का नाम है संत। निज परिताप द्रवहि नवनीता, लेकिन पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संत कभी अपने कष्ट से कष्टित नहीं होता है, दूसरे के कष्ट से कष्टित होने वाले का नाम है संत। जब नारद ने देखा कि भगवान के भक्तों पर, साधु महात्माओं पर, ऋषि मुनियों पर कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है, उनकी साधना में बाधाएं आ रही है, दया आती है, भगवान के यहाँ गए, भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, नारद तुम्हारा आना किस लिए हुआ है? प्रभु आपके भक्तों पर संकट का समय आया हुआ है, उन्हें कलयुग के प्रभाव से बचाओ। वो कहाँ पर जा करके भजन करें जहाँ कलयुग का प्रभाव उन पर ना पड़े। भगवान ने कहा, नारद संसार में तो ऐसा कोई स्थान है नहीं जहाँ कलयुग का प्रभाव ना हो। अच्छा प्रभु, तो फिर साधु संत महात्मा कहाँ जाकर के तपस्या करें? भगवान ने कहा, नारद तुम लोग कल्याण हेतु आए हो, अब हमें स्थान बनाना पड़ेगा जहां भक्तों ऋषि मुनियों पर कलयुग का प्रभाव ना पड़े। देखो भगवान अपनी कृपा करने जा रहे हैं, किस पर? अपने भक्तों पर। भगवान की दया तो सब पर है, लेकिन कृपा भगवान सब पर नहीं करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुष्य मोहि भाए, सब पर मोर बराबर दया। दया तो बराबर सब पर है, लेकिन कृपा भगवान सब पर नहीं करते। वो राम कृपा काहू ये तपाई, वो कोई बिरला हुआ करता है जिन पर भगवान अपनी कृपा करते हैं। भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने जा रहे हैं। नारद ने कहा, प्रभु बताओ ऐसा कोई स्थान है जहाँ कलयुग का प्रभाव ना हो? भगवान ने कहा, नारद तुम दुखी ना हो, हम अपने हाथ से इस नैम को छोड़ते हैं। संस्कृत भाषा में चक्र को नैम कहते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में उसे चक्र कहते हैं। भगवान ने अपनी अंगुली से चक्र को छोड़ा। नारद, ये हमारा नैम धरती पर जाकर के जितने भूमि की परिक्रमा करेगा उतने बीच कलयुग का प्रभाव और नहीं आएगा। नारद प्रसन्न हो गए, धन्य है प्रभु, आपने अपने भक्तों की रक्षा की है, आप तो भक्त वत्सल्य हैं। भगवान ने कहा, जाओ नारद, ये हमारा चक्र जा रहा है, धरती पर जाकर के जितने भूमि की परिक्रमा करेगा उतने में कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो भगवान के हाथ से छोड़ा हुआ वो चक्र चला रहा है, करोड़ों सूर्यों की आभा लिए हुए, और सूर्य समप्रभा, पीछे से नारद लिए हुए वीरा। देखा नारद ने कि एक विशाल अरण्य है, यानी जंगल। तो जंगल को, वन को संस्कृत भाषा में अरण्य कहते हैं, जो 84 कोस में फैला हुआ है वो जंगल, वो अरण्य। अब आकर के उस चक्र ने उस 84 कोस लंबे चौड़े अरण्य की परिक्रमा कर दी। परिक्रमा लगा करके भगवान का वो नैम आकाश मार्ग से ऊपर की ओर चला गया। नारद ने विचार किया, ये तो विशाल जंगल है, 84 कोस का ये अरण्य है, भगवान के नैम के द्वारा इसकी परिक्रमा की गई है। तो नारद ने उस वन का नाम नैम स्थान रख दिया कि अरण्य जंगल है,
नैम के द्वारा इसकी परिक्रमा की गई है, तो उस स्थान का नारद ने नाम रखा नैम सारण, जो तीर्थों में विख्यात है। तीरथ पर नैमे से विख्यात, जो तीर्थों में विख्यात हो गया नैम सारण। भगवान के पास वो चक्र तो चला गया, नारद ने ली अपनी वीणा। अब तो संसार में, जंगलों में, वनों में, एक वन से दूसरे वन, दूसरे वन से तीसरे वन, है वनों में घूम घूम करके साधु महात्माओं के आश्रम पर जाते हैं। उन्हें बताते हैं कि जो नए मिसाले वन में जाकर के तपस्या करेगा, वहाँ कलयुग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। सारे संसार में नारद ने ये चर्चा फैला कि जो नए साले में जाकर भगवान की तपस्या करेगा, साधना करेगा, उस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो जो भी साधु संत महात्मा सुनता है और नए साले की ओर आ रहे हैं। जब यह बात महात्मा सौनक को मालूम हुई नारद के द्वारा कि नए साले में जाकर के जो साधना करेगा, तपस्या करेगा, कलयुग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब यह बात महात्मा सौनक को मालूम हुई, तो महात्मा सौनक अपने 88,000 शिष्यों को लिए हुए, 88,000 ऋषि समुदाय को लिए हुए और नए निशाने पधारे। साधु संत महात्मा चारों दिशाओं से आ रहे हैं। नैमिषारण्य उस अरण्य में, उस जंगल में तपस्या करने के लिए। जब यह बात भगवान व्यास जी के परम शिष्य भगवान सूत को मालूम हो। देखो भगवान सूत 18 पुराणों के वक्ता हैं, ब्राह्मण जाति के नहीं तो क्या हुआ, लेकिन व्यास जी के परम शिष्यों में से एक है, नाम है सूत जी महाराज। भगवान सूत जी का आगमन हुआ नैमिषारण्य। जैसे भगवान सूत को आता हुआ देखा, महात्मा सौनक ने 88,000 शिष्यगण लिए हुए, ऋषि समुदाय लिए हुए स्वागत के लिए आगे बढ़े। भगवान सूत को देख करके महात्मा सौनक ने हाथ जोड़ लिए। धन्य है, आपका दर्शन पा करके हम सब धन्य हो गए। आपने अपने चरण रज डाल करके यहाँ की भूमि को पवित्र कर दिया है और